नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। पहले की मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 4थे नंबर की राशि और देव गुरु बृहस्पति के लिए सबसे पसंदीदा राशि, क्योंकि इसी राशि में देव गुरु बृहस्पति अपने सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। ये राशि है कर्क। कर्क राशि के लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्येश होकर के और लाभ में बैठना देव गुरु बृहस्पति का दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में धन लाभ के अनेक अवसर, नए धन लाभ के सोर्सेस तैयार होना और लाभ की प्राप्ति होना इस ओर संकेत दे रहे हैं। एकादश भाव में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति जैसे पिछले समय में, पिछले 1 साल में आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहेंगे। तो किन चीजों पर एक्सपेंस बढ़ा होगा? तो या तो आपने कोई प्रॉपर्टी, भवन, भूमि कुछ खरीदा होगा, उसकी वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ रहा होगा, या किसी वाहन के खरीदने की वजह से एक्सपेंस बढ़ा हुआ होगा। तो जितना भी आप पर कर्ज है या धन की जो स्थितियां डाउन हुई है, उस सबको बेहतर करने के लिए देव गुरु बृहस्पति का आगमन यहाँ पर हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 2 स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक है रोग, रिपु, ऋण
और दूसरा है भाग्य। दोनों के स्वामी होकर के लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि रोग रिपु ऋण से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। भाग्येश होकर के लाभ में बैठे हुए हैं, तो जिस किसी भी कार्य को आप करेंगे प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही अभी तक के समय में आपको जितना भी धन लाभ हुआ होगा उससे कहीं बेहतर स्थितियां इस साल के दौरान, इन 13 महीनों के दौरान आपकी रहने वाली है। देवगुरु की पहली दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर, तो आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। इस समय भाइयों के साथ में अगर कुछ मतभेद, कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो वहां उनकी भी समाप्ति होगी। भाइयों के लिए आप सहयोगी साबित होंगे। कुटुंब में कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, आपके नाम में बढ़ोतरी होगी। पराक्रम आप करेंगे, धार्मिक पराक्रम भी करेंगे, धार्मिक कार्यों में भी आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक क्षेत्र में भी आपका विश्वास उदय होगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के लिए उच्च के होते हैं और लाभ भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो जो भी आपके सानिध्य में, आपके साथ जो भी लोग रहेंगे, उन सबको आपकी तरफ से लाभ की संभावना बढ़ेगी। आपका मार्केट में या कहूं कुटुंब में, समाज में आपके सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सातवीं दृष्टि संतान भाव पर रहेगी, संतान को कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई नव दंपत्ति हैं और संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इस 13 महीने के दौरान उन्हें संतति की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम दृष्टि जो है गुरुदेव की वो सप्तम भाव पर रहेगी। निश्चित रूप से अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं लंबे समय से चल रही थी तो उसमें सुधार होना बिल्कुल निश्चित है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं या जिनकी आयु विवाह के लगभग हो गई है, कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो इस 13 महीने के दौरान उन कर्क राशि वालों की शादी निश्चित रूप से हो जाना है। उन्हें एक अच्छा जीवन साथी की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वर्ष जाने वाला है लगभग हर एक मामले में। तो कर्क राशि वाले इस समय का लाभ उठाएं, इस समय का आनंद लें। क्या करना चाहिए इस समय पे? तो धार्मिक कार्य करिए, सफलता जैसे जैसे मिले अपने आप को विनम्र बनाइए, अहंकार मत करिए किसी भी चीज का, तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। धार्मिक स्तर पर श्रम दान दीजिए, सेवा दान दीजिए, इससे देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी और बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इस राशिफल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।